इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है सोचें और अमीर बने, उसके विचारों पर आधारित एक स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, ये किताब असल में मानसिकता मतलब माइंडसेट की शक्ति पर बहुत जोर देती है ना? हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम सिद्धांत दोहरा दें, बल्कि ये समझना है कि हिल के हिसाब से सोच और विश्वास ये असल में सफलता को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। सही कहा। ये आइडिया कि कामयाबी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है, हमारी सोच से। हाँ, तो चलिए इसी सोच की शक्ति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। स्रोत कहता है कि पहला और सबसे जरूरी कदम है एक एक स्पष्ट लक्ष्य होना, डेफिनेट पर्पस। बिल्कुल। मतलब ये जानना कि चाहिए क्या, बिल्कुल साफ साफ। पर क्या सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी है? मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हिल इस पर बहुत जोर देते हैं कि लक्ष्य के साथ एक वो जिसे कहते हैं तीव्र इच्छा होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर मतलब जुनून। हाँ, जुनून। ये सिर्फ एक हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं है, ये इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आपके हर काम, हर सोच पर हावी हो जाए। यही वो असली ताकत है जो मुश्किलों में भी मतलब आपको आगे बढ़ाती है। दिलचस्प। तो ये इच्छाएं इंजन की तरह है, पर इसे यकीन में कैसे बदलें? कई बार बड़े लक्ष्य तो नामुमकिन से लगते हैं ना। बिल्कुल। और यहीं पे हिल का जो अगला सिद्धांत है, विश्वास यानी फेथ, वो काम आता है। विश्वास। हाँ, और हिल के अनुसार ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये बस अपने लक्ष्य को हासिल करने का एक पक्का यकीन है। और इसे बनाने का, विकसित करने का तरीका है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन मतलब खुद को यकीन दिलाना। हाँ, एक तरह से अपने तय लक्ष्य को बार बार दोहराना, वो भी पूरी भावना के साथ, ताकि वो विचार आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठ जाए। अच्छा। हिल का मानना था कि हमारा अवचेतन मन फिर इन विचारों को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है। यानी अपने मन को लगातार वो पॉजिटिव लक्ष्य वाले संदेश देना, ताकि शक की गुंजाइश न रहे। सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है ये है? लेकिन क्या सिर्फ सोचने और विश्वास करने से सब हो जाएगा? मतलब एक्शन का क्या, योजना वगैरह? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हिल साफ करते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसके बाद जरूरत होती है विशेष ज्ञान हासिल करने की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब अपने लक्ष्य से जुड़े फील्ड में जानकारी और स्किल्स बढ़ाना। ठीक है। और फिर इस ज्ञान को एक संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में बदलना, प्लान बनाना और उस पर अमल करना, ये बहुत जरूरी है। और योजनाएं तो अक्सर फेल भी होती हैं, तब क्या करें? हार मान लें? नहीं, यहीं पर तो असली परीक्षा होती है। यहाँ पर हिल के दो और सिद्धांत काम आते हैं, दृढ़ निश्चय मतलब डिसीजन, और धैर्य यानी परसिस्टेंस। दृढ़ निश्चय और धैर्य। हाँ, हिल कहते हैं कि सफल लोग फैसले जल्दी लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं, और सबसे जरूरी, वे हार नहीं मानते। मतलब अगर प्लान फेल हो गया तो वो निराश नहीं होते, वो प्लान बदलते हैं, लेकिन लक्ष्य वही रखते हैं। वो टेम्पररी हार को बस एक सबक मानते हैं, फाइनल हार नहीं। ये टिके रहने की जो क्षमता है ना, हाँ। यही अक्सर सफलता और असफलता के बीच का फर्क बन जाती है। तो ये पूरा एक चक्र है, सोच, विश्वास, योजना और फिर उस पर टिके रहना। स्रोत में वो मास्टरमाइंड ग्रुप, सकारात्मक संगत का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ अच्छे दोस्त बनाना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हिल के मुताबिक मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोग जो एक तय लक्ष्य के लिए पूरे तालमेल से काम करते हैं, हार्मनी में। अच्छा, तालमेल। हाँ, उनका मानना था कि जब ऐसे दिमाग एक साथ मिलते हैं तो एक अदृश्य तीसरी शक्ति, जिसे वो मास्टरमाइंड कहते हैं, वो बनती है। और ये शक्ति अकेले काम करने वाले इंसान से कहीं ज्यादा क्रिएटिव और पावरफुल होती है। ये विचारों और ऊर्जा का सिनर्जी है, कह सकते हैं। समझ गया। तो अकेले नहीं चलना है, सही लोगों के साथ मिलकर ताकत बढ़ानी है। स्रोत में कल्पना और अंतर्ज्ञान जैसी चीजों का भी जिक्र है, इमेजिनेशन और सिक्स सेंस। बिल्कुल। हिल कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन को विचारों और योजनाओं को आकार देने वाली वर्कशॉप मानते थे। वर्कशॉप। हाँ, और छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस को वो विकसित अंतर्ज्ञान या क्रिएटिव प्रेरणा का स्रोत बताते हैं।
ये अक्सर तब जागृत होती है जब आप बाकी सिद्धांतों पर महारत हासिल कर लेते हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विकसित क्षमता है। हाँ, कह सकते हैं। ये अचानक मिलने वाले समाधान या अवसरों को पहचानने की क्षमता हो सकती है, इंट्यूशन जिसे कहते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो ये स्रोत हमें दिखाता है कि सफलता सिर्फ पैसा या बाहरी हालात का नतीजा नहीं है, ये तो अंदर से शुरू होती है। बिल्कुल, एक मजबूत इच्छा, अटूट विश्वास, फिर एक ठोस योजना और लगातार कोशिश, सही लोगों का साथ, ये सब मिलकर काम करता है। असल में ये अपने मन पर काबू पाने की कला है। एकदम सही। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे सिद्धांत अलग-अलग नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, मिलकर काम करते हैं। इच्छा बिना विश्वास के अधूरी है, विश्वास बिना योजना के बेकार है। और योजना बिना धैर्य के सफल नहीं हो सकती। सब जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। हिल ने जो ये सिद्धांत बताए हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत किसी की अपनी मौजूदा स्थिति या लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा अहम या शक्तिशाली महसूस होता है, और क्यों? इस पर सोचना शायद अपनी सफलता की यात्रा का पहला कदम हो सकता है।